हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए बेहतरीन खुशखबरी है। जो लोग भी एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक बढ़िया मौका एसएससी की तरफ से। आपके एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का नोटिफिकेशन आउट हो गया है और नोटिफिकेशन लेके मैं आप सभी लोग के सामने हाजिर हुआ हूँ। ठीक है, मैं बताऊंगा कि कैसे आप एसएससी के जॉब को आसानी से पा सकते हो अगर आपने थोड़ी सी प्रिपरेशन कर ली तो। जो लोग भी सीजीएल का एग्ज़ाम देते हैं, सीएचएसएल का एग्ज़ाम देते हैं, आपका टीयर 1 देते हैं, टीयर 2 देते हैं और सीजीएल के एग्ज़ाम में तो आपके कुछ पोस्टों के लिए इंटरव्यू भी है और उतना करने के बाद भी वो एग्ज़ाम के लास्ट स्टेज तक पहुंचकर उनको जॉब नहीं मिल पाती है, तो उनके लिए एक बेहतर मौका है, एक सुंदर सी अपॉर्चुनिटी है। थोड़ी सी मेहनत करके आप एसएससी के किसी न किसी पोस्ट को आराम से पा सकते हो। तो देखिए, हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर एडवर्टाइजमेंट सिलेक्शन पोस्ट है क्या चीज़। इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में प्रॉपर हम डिटेल में समझाएंगे आपको कि आखिर एडवर्टाइजमेंट का फॉर्म कब फिल होगा, इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है और हम कैसे एसएससी के जॉब को आसानी से पा पाएंगे। तो देखिए, आपके सामने दिख रहा होगा कि एडवर्टाइजमेंट फेज नंबर 6 2020 सिलेक्शन पोस्ट, एसएससी ने सिलेक्शन पोस्ट का एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया है और ये आपका एडवर्टाइजमेंट फेस जो है वो 8वें नंबर का है, फेस 8 है। ठीक है, ये देखिए, जो फॉर्म जारी हुआ है ये आपका 21 फरवरी को जारी हुआ है और उसका जो लास्ट डेट है वो 20 तारीख है, लास्ट डेट 20 मार्च। ठीक है, अब देखिए, इसको ऑनलाइन भी आप फिल कर सकते हो और ऑफलाइन भी चालान बनवा के ऑफलाइन भी इसको आप इसका पेमेंट ऑफलाइन मोड में भी कर सकते हो। उसका जो चालान बनाने की प्रक्रिया है ये ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। ठीक है, देखिए, इसका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा ये 10/6 को होगा, मतलब 10 जून को होगा और ये 3 दिन तक चलेगा। आपका 10 को चलेगा, 11 को चलेगा और 12 को चलेगा। देखिए, अब ये जो आपका एग्जाम हो रहा है इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करें तो देखिए, आपका जो एग्जाम है इसमें आपका केवल एक टीयर होगा, टीयर 1 होगा। और टीयर 1 में क्या क्या आता है उसको भी मैं डिस्कस करता हूँ आप लोग के सामने। देखिए, जो आपका ये एग्जाम करा रहा है ये आपके एसएससी के जितने भी आपके 9 जोन हैं, आपको दिख रहा होगा कि सीआर जोन, ईआर जोन, केकेआर जोन, एमपीआर जोन। ठीक है, फिर आगे डिस्कस करें तो आपका एनईआर रीजन, एनआर रीजन, एनडब्ल्यूआर रीजन, एसआर रीजन और डब्ल्यूआर रीजन, ये एसएससी के जितने भी 9 रीजन है ये प्रॉपर वैकेंसी कंप्लीट एक कंबाइंड वैकेंसी जारी हुई है। और ये एग्जाम सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम ये सारे 9 रीजन का एक साथ होता है। और ये आपका, मैंने आपको एग्जाम की तारीख बता ही दी, आपका एग्जाम कब कब हो रहा है, 10 को हो रहा है, 11 को हो रहा है, 12 को हो रहा है जून में। ठीक है, तो आपके पास बेहतर मौका है। अब देखिए, डिस्कस करते हैं कि एग्जाम में क्या क्या आएगा। तो देखिए, एग्जाम के पैटर्न की बात करें, डिस्कस की बात करें कि क्या क्या इसमें चीज़ें आएंगी, तो उसके लिए देखिए, इसमें आपका केवल एक टीयर होगा, टीयर 1 होगा। ठीक है, अब देखिए टीयर 1 में क्या क्या आएगा इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आपका देखिए, जनरल इंटेलिजेंस है, जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और बेसिक इंग्लिश है। और सबके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, केवल 25 है। और इनके लिए हर क्वेश्चन के लिए जो मार्क्स है वो 2 मार्क्स डिसाइड किया गया, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन जीए में आपका 25 है और उसके लिए नंबर कितने मिलेंगे, 2 नंबर का हर एक क्वेश्चन होगा, मतलब 50 मार्क्स के आपके कुल नंबर्स हो जाएंगे। और इसके लिए जो टाइमिंग दिया जाएगा वो आपका 60 मिनट दिया जाएगा, मतलब 1 घंटे का टाइम होगा आपको एग्जाम देने के लिए। ठीक है, और जो डिसेबल कैंडिडेट हैं उनके लिए 80 मिनट का टाइम होगा। ठीक है, तो आपका केवल आप टीयर 1 का एग्जाम दोगे। ठीक है, और एक एग्जाम देकर ही आपको इंटरव्यू देने की भी जरूरत नहीं है। देखिए, आप यहाँ पर देखोगे तो मैट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन तीनों के लिए केवल एक एग्जाम होगा। ठीक है, और आप एक एग्जाम देकर ही आप उस एसएससी के जॉब को आसानी से पा सकते हो। ना ही आपको टीयर 2 देने की जरूरत है और ना ही आपको इंटरव्यू देने की जरूरत है। और देखिए, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये आपके सिलेबस है। आपका मैट्रिकुलेशन लेवल के लिए आपका जीए का सिलेबस है, आपका रीजनिंग का सिलेबस है, जीए का सिलेबस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का और इंग्लिश का है। इसी तरह आपका हायर सेकेंडरी का भी सिलेबस है अलग अलग, ये जीआई का मतलब रीजनिंग का, ये जीए का, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का और ये इंग्लिश का। ठीक है, और इसी तरह ग्रेजुएशन लेवल के लिए भी सिलेबस सबके लिए अलग अलग है, लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो थोड़ा ही डिफरेंट होता है आपके मैट्रिकुलेशन वाले में, हायर वाले में और ग्रेजुएशन वाले में। ठीक है, तो अगर आपने एसएससी सीजीएल की तैयारी कर ली है तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है इस एग्जाम को क्वालिफाई करना।
ठीक है। अब देखिए जो आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या क्या एग्जाम के लिए आपको इसमें कितना नंबर पाना आवश्यक है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए अगर आप अनरिजर्व कैंडिडेट हो, अगर आप अनरिजर्व कैंडिडेट हो तो आपको एग्जाम में कितना परसेंट नंबर लाना होगा, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको मिनिमम कितना परसेंट लाना होगा, ये हम आपके सामने डिस्कस करते हैं। तो देखिए इसी में देखिए, हाँ ये यहाँ पे दिया हुआ है आपका, अगर आप अनरिजर्व हो तो मिनिमम आपको 35% लाना होगा, अगर आप ओबीसी हो तो 30% लाना होगा, और अगर आपका अदर देन कैटेगरी है जैसे आप SC ST हो या फिजिकली हैंडीकैप हो तो आपको 25% लाना होगा। और देखिए एक पोस्ट पर 20 लोगों को क्वालिफाई किया जाएगा अगर आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी 5 तक हुई, और अगर आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी 5 से अधिक हुई, मोर देन 5 हुई किसी पोस्ट में, तो आपको एक पे 10 लोग को क्वालिफाई किया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही बेहतरीन मौका है आप लोगों के लिए। अगर आप CGL की तैयारी कर रहे हो और आप Tier 1 Tier 2 और इंटरव्यू लेवल तक पहुंचकर अगर आप एग्जाम को नहीं क्वालिफाई कर रहे हो तो इस फॉर्म को फिल करके आप आसानी से एग्जाम को निकाल सकते हो। ठीक है, बस इस एग्जाम में एक आपका अलग चीज ये होगा कि ये जो एग्जाम होता है जनरली कुछ स्पेसिफिक बैकग्राउंड वाले लोगों के लिए ही है, जैसे उनका बीटेक होना चाहिए या आपका BSc होना चाहिए केमिस्ट्री बायोलॉजी, या आपका अगर इंटर है तो इंटर बायोलॉजी से होना चाहिए या मैथमेटिक्स से होना चाहिए। तो अभी मैं अगला वीडियो जो लेकर आऊँगा वो इसमें कौन कौन सी पोस्टें हैं और उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट आपके वीडियो में। और ये आपका बहुत ही बेहतरीन मौका है। आप लोग सभी लोग लिंक के डिस्क्रिप्शन में इसका एडवर्टाइजमेंट पढ़ा होगा, आप PDF को डाउनलोड कर लीजिए, एक बार प्रॉपर पढ़िए। तो हम 1-2 दिन में इसमें कौन कौन सी वैकेंसियां हैं और उसके फॉर्म को कैसे फिल करें ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।